हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पार्ट 5 तक मैंने डिस्कस कर चुका था और पिछले पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बात होती है पीरियड की, ठीक है, तो पीरियड के केस में हम बताए थे कि इस केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट बात होता है। और जब बात होता है ग्रुप की, तब इस केस में आपको टॉप टू बॉटम बात होगा, है ना, टॉप टू बॉटम बात होगा। तब समझेंगे हम लोग ये बात हो रहा है ग्रुप के। और पीरियड के केस में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो क्या कह रहा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप के बात करते हैं, तो अगर एक ग्रुप में अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जैसे देखिए फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के केस में क्या आता है, जैसे आप लोग जानते हैं हेलिना के रबकस पर, लीना के रबकस पर। तो लिथियम के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3, सोडियम के 11 और पोटेशियम के 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 8 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। यानी ग्रुप 1 के लिए जब ग्रुप फर्स्ट के बात करेंगे तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। उसी प्रकार से सेकेंड ग्रुप की अगर बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप का था बेटा मांगे कार सफारी, है ना, दो ही एलिमेंट को लेकर के हम देखते हैं। तब बेटा मांगे, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, फर्स्ट सेल में 2 गो तो बच गया 2 और, इसमें देखिए 2 8 2 पूरा हुआ कि नहीं। तो देखिए इसमें जितना भी आएगा उसमें जितना भी रहेगा वो कितना होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो क्या कह रहा है कि सेम ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। फर्स्ट ग्रुप के बात किए तो 1, सेकेंड ग्रुप के बात किए हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अब थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप में कौन सा आ जाता है, तो आपको बताया था मैंने कि बीच वाला 10 को हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो ऐड हो जाता है। तब हम 13 ग्रुप के बात करते हैं जिसका नाम है बैगन आलू गाजर इतना ठंडा, जो लिखवाते ट्रिक, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप 2 3 हो जाएगा। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है जाकर के 13, 2 8 3 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप की ओर मूव करते हैं उसके अनुसार से इसका क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब हर ग्रुप के लिए सेम रहता है। इसमें अब आ जाइए, हम लोग अगर डिस्कस करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन वाला लेकर के चलिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए 2 8 7 हुआ कि नहीं, तो 7 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे तीनों में 1, यहाँ पे देखिए 3। तो ए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप के क्रॉस मूव कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो ए हो गया सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट वाला। सेकेंड आ जाइए, बता रहा है ऑल द एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक भी आपको कल बताया था कि वैलेंसी का जैसे कि डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करने के जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसमें हम आपको बताए थे कि वैलेंसी, है ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना से कितना के बीच में रहता है, 1 to 4 के बीच में रहता है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच में रहता है तो बैलेंसी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ही 4 से ज्यादा होता है तब इसको क्या करते हैं, बैलेंसी बराबर फॉर्मूला हो जाता है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V बराबर 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंसी बराबर 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आएगा
देखिए अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं ऑल एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सेम बैलेंसी, जितना भी एलिमेंट होगा ग्रुप का सेम बैलेंसी होता है। तो इसको अगर दिखाना है कि कैसे, तो आप देख सकते हैं ली ना के अगर चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए थे तो 2 1, इसका 2 8 1, इसका था 2 8 8 1, ठीक है। तो 1 से 4 वाला के बीच तक तो वही हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम चर्चा करते हैं ओ सनम से टीपो वाला, ओ सनम से, ओ से ऑक्सीजन होता है, इसका जेड यानी एटॉमिक नंबर 8 है, इसका जेड एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 में बटेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 6 में बटेगा, ठीक है ना, 2 8 6 में बटा। अब बताइए आपको क्या बताए हैं कि अगर वैलेंसी निकालना है तब क्या करोगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कब, जब 4 से ज्यादा रहे तब। 8 से ही क्यों घटाते हैं, माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई कि 8 में से क्यों घटाते हैं। तो 8 में से घटाने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि 8 से ही ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। और हर एलिमेंट अपना इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहता है, वो अपना नजदीकी इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 8 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैलेंसी अगर ऑक्सीजन के बात किया जाए, यहाँ पे V बराबर तो 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी अगर V वैलेंसी पूछेगा तो 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर बात किया जाए फ्लोरीन के केस में, तो इसका Z बराबर आप क्या जानते हैं, 9 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैलेंसी चर्चा करेगा तो 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से अगर जेड क्लोरीन के बात करेंगे तो जेड बराबर इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 17 देखे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। इसका भी वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो हर ग्रुप का जो वैलेंसी है वो अपना सेम आएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप के लिए सेम होता है। दूसरा का क्या देखे, ऑल द एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप का वो सेम वैलेंसी शो करता है। थर्ड चर्चा करेंगे एटॉमिक साइज को लेकर के, ठीक है। एटॉमिक साइज को लेकर के क्या कहा जा रहा है, तो देखिए कह रहा है ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में है ना टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करने के पीछे वजह क्या होता है, तो देखिए कल मैंने बताया था कि सिंपली अगर कोई पूछेगा डिफाइन एटॉमिक साइज तो क्या होता है, साइज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, ठीक है। किसी भी एटम का जो साइज होता है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। और ये जो एटॉमिक साइज होता है उसको हम पिकोमीटर पीएम के द्वारा मेजर करते हैं। एंड 1 पिकोमीटर 1 पीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर, ओके, जो कल मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा लिथियम का 152 पीएम, सोडियम का 186 पीएम, पोटासियम का 231 पीएम, और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं इसका क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो आखिर कारण क्या होता है साइज बढ़ने का, तो देखिए होता क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, ठीक है। सेल के संख्या जो है वो इंक्रीज करता है। और जब सेल की संख्या इंक्रीज करेगा तो साइज बढ़ेगा, यही होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि व्हेन वी मूव अलोंग अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, है ना, देन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, उसका जो ऑर्बिट होता है ऑर्बिट के संख्या इंक्रीज करता है। यही कारण होता है कि नंबर ऑफ मतलब कि उसका साइज जो है नीचे आने पे बढ़ता चला जाता है। तो 3 चीज हम लोग डिस्कस कर दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप के लिए सेम रहेगा, वैलेंसी उसी तरह से अगर ए फर्स्ट ग्रुप में 1 आ रहा तो सबका 1, सेकंड ग्रुप में 2 तो सबका 2, थर्ड ग्रुप में 3 तो सबका 3, ठीक है। उसी तरह से एटॉमिक साइज क्या देखें कि जैसे टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में मूव करते हैं तब क्या होता है, जो साइज है एटम का वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कारण क्या है, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सेल उसका जो है ना ऑर्बिट उसका संख्या बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर।
तो कह रहा ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, है ना। जब हम कहाँ जाते हैं, ग्रोविंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तब मेटालिक कैरेक्टर जो है उसका वो इंक्रीज कर जाता है। तब मेटालिक इंक्रीज कर रहा था, कारण क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, जब सेल की संख्या बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, जब सेल की संख्या बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से कंट्रोल हटेगा कि नहीं हटेगा। और हम बताए थे कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ओके। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, यानी कि स्वाभाविक है कि जब न्यूक्लियस में जो बात करेंगे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन ये पकड़ नहीं बना रहा है। क्यों पकड़ नहीं बना रहा है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या बढ़ने के कारण। तब इन केस में क्या होता है, ये फ्री रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे देखिए ना, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं ना, मतलब दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना, ओके। तो इन सिमिलर वे ये क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, तो हाईली रिएक्टिव, है ना, वो क्या होता है अपना मतलब इजिली रिएक्ट कर जाता है निकल करके। तो वही बता रहा है On going down in the group of periodic table metallic character of element increases, ठीक है। इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है, माने कि आसानी से लॉस कर सकता है। तो ऐसे तो हम बताए थे कि दो एलिमेंट व्हिच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजिली, उसको हम मेटल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे नीचे की ओर आएंगे वो इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसके बाद चर्चा करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। तो सेम बता रहा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप, मतलब कह रहा है क्या कि जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जा रहा है। जस्ट सिमिलर केस, क्योंकि सेल की संख्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आएगा और ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन फिर इसमें देखिए द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप, है ना। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, वो घटता चला जाता है जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तब। नॉन मेटल मतलब क्या बताए थे आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी, गेन करने के कैपेसिटी, ठीक है, करने का कैपेसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो कैपेसिटी है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस इसका पकड़ जो कमजोर हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो इसका नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी, जो इसका केमिकल रिएक्टिविटी है वो घट जाता है, ओके। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बता रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड, है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, तो कल ही मैं चर्चा कर रहा था, इन केस आपको बताया था कि जब मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम है मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा तो इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। और दूसरा बताया था आपको कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब ए जो बनाता है वो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर होता है। तो जब हम पार्टिकुलर किसी ग्रुप के बात करेंगे तो उसका तो सेम रहने वाला है। तो वही बता रहा है ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में, है ना, मतलब कि ग्रुप में फॉलो करते हैं या मूवमेंट करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। जैसे सपोज दैट ली ना के चर्चा कर रहे हैं, मान लेते हैं 3 लेकर के चल रहे हैं, ओके। जब 3 लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या बताया कि इसका एटॉमिक नंबर बताइए आप, 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2-1 हो गया, 2-8-1 हो गया और 2-8-8-1 हो जाएगा, ठीक है। हम बताए थे कि 1 से 3 तक रहेगा, इसका मतलब वो आसानी से लॉस कर सकता है, ठीक है। और 5, 6, 7 क्या है, वो उसमें गेन करने की कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। तो ए 1 से 1, 2, 3 वाला जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो मेटल में आ गया। अच्छा, जब वो ऑक्साइड बनाएगा तो उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, और इसका नेचर क्या है, बेसिक है।
सॉरी मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वहां पे उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना। मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये जो ऑक्साइड बनाता है उसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर का, ओके, बेसिक नेचर का, उल्टा हो गया यहाँ पे। और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो होता है एसिडिक नेचर, ठीक है। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, तो देखिए इन केस में यहाँ पे बताया है, देखिए लिथियम ली ना के रब का स्पर है, इसमें फर्स्ट ग्रुप की चर्चा की, तो इसका देखिए मेटल है तो ये क्या है, इसका बेसिक ऑक्साइड बना। और फिर कल बाहर आई है ना, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ये क्या है, नॉन मेटल के अंतर्गत में आ जाता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो बनता है वो एसिडिक नेचर का है, इसलिए एसिडिक हो गया। इसके बाद जो पढ़ना होता है वो ये जानना है कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, मतलब कि मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें लास्ट टॉपिक हो गया है ना, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या क्या हो गया, तो सबसे पहला बता दिया है ड्यू टू पीरियोडिक टेबल है ना, इट हैज मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी है ना, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी कर दिया है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, ठीक है। दूसरा का क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन वी कैन डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ position in periodic table, position in periodic table we can determine the property, ठीक है। इसके पोजीशन के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। और थर्ड में क्या बता रहा है कि टुडे है ना, इट्स फॉर्म इट इज यूज्ड इन वे ऑफ टीचिंग है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इट इज यूज्ड इन अ स्कूल, इट इज यूज्ड इन अ स्कूल, यूज्ड इन अ स्कूल for teaching purpose, for teaching purpose, ठीक है, पढ़ाने के लिए किस लिए स्कूल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारा चीज क्या हो गया, इसका एडवांटेजेस हो गया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्रुप का था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सेम रहता है, सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम ही होता है। एटॉमिक साइज जैसे ही टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि सेल की संख्या इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर में बता रहा है कि क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर वो भी इंक्रीज करता है क्योंकि जैसे नीचे की ओर आते हैं सेल की संख्या बढ़ता है, सेल की संख्या बढ़ा तो वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन का जो पॉजिटिव जो फोर्स रहता है वो घट जाता है, इसलिए उसका दबाव नहीं दे पाता, इजिली बाहर निकल जाता है। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी, द केमिकल रिएक्टिविटी बताया मेटल का वो क्या करता है, इंक्रीजेज, कब, जब नीचे की ओर जाते हैं। और नॉन मेटल का वो बता रहा है वो ये बता रहा है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड बनता है उसका नेचर क्या बताए थे, बेसिक, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो देखिए इसका बेसिक ऑक्साइड, इसका एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद एडवांटेज क्या है, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया है इसको पीरियोडिक टेबल के जरिए। दूसरा का उसका अगर पोजीशन आपको पता है तब आप उसका प्रॉपर्टी बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको बनाया गया है तो ये काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल है। और फिर इन द फॉर्म ऑफ चार्ट इट इज यूज्ड इन द स्कूल, है ना। और पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट वगैरह आता है उसका इस्तेमाल हम लोग स्कूल और कॉलेज में करते हैं पढ़ाने के लिए। आई थिंक वीडियो हेल्पफुल रहा हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई समस्या है देन यू कैन कमेंट मी, ओके, थैंक यू।